Dear student, today we will learn how continuity of a function is considered or checked at a point. तो इसके लिए मैंने आपके एनसीईआरटी की बुक के एक्सरसाइज 5.1 का एक क्वेश्चन नंबर 6 ले रखा है। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और इस क्वेश्चन में आपने क्या निकालना है उसके लिए आप प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से उसका अध्ययन कर लें। तो इस क्वेश्चन को जब देखते हैं तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है कि दिए गए जो ये फलन है, दिया गया जो फलन है, यह फलन x के किन किन मानों पर असंतत है, डिसकंटिन्यूअस है। यानी कि फंक्शन के वही बिंदु ढूंढने हैं यहाँ पर जिन बिंदुओं पर दिया गया फलन f(x) असंतत है। अब देखते हैं फलन कैसे परिभाषित है। तो यहाँ पर जो फलन है वो फलन f(x) के दो मान है। फलन f(x) के दो मान है, एक मान तो 2x + 3 है और एक मान 2x - 3। तो यहाँ पर देखा जाए तो फलन का जो मान 2x + 3 है वो x के किन बिंदुओं के लिए है। तो वो क्लियरली यहाँ पर आपको दिया गया है कि फलन का मान 2x + 3 तभी है जब फलन का मान 2 से छोटा या 2 के बराबर है। क्लियर है। और इसी प्रकार फलन का मान 2x - 3 है, वो तभी है जब फलन में जो x है वो 2 से, उसका मान 2 से क्या है, अधिक है। मतलब 2 से अधिक के लिए फलन का जो मान है वो 2x - 3 है। देखिए अब आगे देखते हैं इसका हल कैसे हम करेंगे। हल के लिए देखते हैं प्रश्न में x का मान 2 से छोटा और 2 के बराबर और x का मान 2 से अधिक के लिए फलन परिभाषित है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं, माना कोई x एक जनरल नंबर है k, एक k है जो एक वास्तविक है, मतलब k x = k belongs to R, ये हमने मान लिया। अब यहाँ पर प्रश्न में 3 स्थितियां दिखाई दे रही है। एक वो स्थिति है जब x का मान 2 से छोटा होगा, यानी कि x = k का मान 2 से छोटा होगा और x = k का मान ठीक 2 के बराबर होगा, या x का मान जो k है उसका मान 2 से बड़ा होगा। तो इन तीन स्थितियों का हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो उस अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष हम निकाल पाएंगे कि दिया गया फलन किन बिंदुओं पर असंतत है और किन बिंदुओं पर वो संतत होगा। तो इसके लिए अब आगे इन 3 जो केस हैं, मतलब k का मान जब 2 से छोटा होगा या k का मान ठीक 2 के बराबर होगा और जब k का मान 2 से अधिक होगा, तो इन 3 स्थितियों में फलन में कौन कौन से ऐसे बिंदु आ रहे हैं जो फलन की संततता और असंततता को व्यक्त कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं केस फर्स्ट। k का मान जब 2 से छोटा है तब उसके लिए जो परिभाषित फंक्शन है वो 2x + 3 है, क्योंकि हमें ऊपर जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि जब तक x का मान 2 से छोटा है तो फंक्शन हमारे पास 2x + 3 है। तो जब तक k का मान 2 से छोटा है तो उसके लिए फंक्शन 2x + 3 होगा। तो x = k पर हमने ऊपर मान रखा था कि x की 3 स्थितियां हो सकती हैं। उसके लिए हमने एक जनरल बिंदु x का k लिया था जो वास्तविक है। तो उसी वास्तविक नंबर k पर इस फलन f(x) का जो मान होगा वो f(k), और वो f के मान कितना होगा जब x को हम यहाँ पर k रखेंगे तो 2 × k + 3, दैट इज क्या आएगा 2k + 3। तो यानी कि x = k पर फलन का जो मान है वो f(k) वो कितना है 2x + 3। और अब हम इस फलन की कौन सा फलन जो x के उन मान जो 2 से छोटे हैं, यानी कि k के उन मान जो 2 से छोटे हैं, उनके लिए इसकी जो सिंगल साइड लिमिट है वो सिंगल साइड लिमिट कितनी होगी। यहाँ पर मैं सिंगल साइड लिमिट क्यों कह रहा हूँ, सिंगल साइड लिमिट इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो फलन है वो फलन x < 2 के लिए, यानी कि 2 से इन्फिनिटी पर जितने भी वास्तविक संख्याएं आती हैं उनके लिए फलन 2x + 3 है। इसलिए हम ऐसी स्थिति में फलन की क्या निकालेंगे, सिंगल साइड लिमिट निकालेंगे। तो फलन की जो सिंगल साइड लिमिट होगी वो क्या होगी, लिमिट x टेंडिंग टू k f(x)
तो इसको जो हम रखेंगे एफ एक्स की जो वैल्यू है वो 2x प्लस 3 है, और लिमिट x टेंडिंग टू k 2x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आएगा 2k प्लस 3। यानी कि कहने का मतलब है x बराबर, जब x k की ओर बढ़ता है या x टेंड्स टू k, तो उस वक्त इस फलन 2x प्लस 3 का मान जो है वो कितना है 2x प्लस 3। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था संततता के लिए क्या होती है, संततता के लिए जो सिंगल साइड लिमिट होती है वो सिंगल साइड लिमिट यहाँ पर क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू k एफ एक्स और वो कितनी आई थी आपके यहाँ पर 2k प्लस 3। वो सिंगल साइड लिमिट फलन के x बराबर k पर जो मान है उसके बराबर होनी चाहिए, यानी कि एफ के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर वो स्थिति आ रही है, फलन का x बराबर k पर जो मान है वो 2x प्लस 3 है, और सिंगल साइड जो लिमिट है उसका मान भी कितना है 2x प्लस 3। तो अतः हम ये कहने में सक्षम है कि यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी के नियम का पालन होता है। तो अतः यह फलन x के समस्त उन वास्तविक मानों के लिए जो 2 से छोटे हैं उन पर यह फलन संतत है। मतलब x इज लेस देन 2 से माइनस इन्फिनिटी के बीच में कोई भी ऐसा असंतत बिंदु इस फलन के लिए यहाँ पर नहीं है। अब देखते हैं सेकंड केस। सेकंड केस हमने क्या माना था, जब k वास्तविक संख्या का मान ठीक 2 हो। अब यहाँ पर अगर फंक्शन को आपने देखा तो x बराबर 2 पर फंक्शन दो ढंग से परिभाषित हो रहा था। x का मान जब 2 या 2 से छोटा है तो ऐसी स्थिति में फंक्शन जो था वो 2x प्लस 3 है, और जब x का मान 2 से अधिक है तो दिया गया जो फलन है वो 2x माइनस 3 है। तो ऐसी स्थिति में हम x बराबर 2 पर, ठीक 2 पर अगर फलन की कॉन्टिन्यूटी हम चेक करेंगे तो उस कॉन्टिन्यूटी को चेक करने के लिए हम सिंगल साइड जो लिमिट निकालेंगे, उस सिंगल साइड लिमिट निकालने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट का यूज करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि x बराबर 2 पर जो दिया गया फंक्शन है, यानी कि k बराबर 2 पर जो दिया गया फलन है वो क्या होना चाहिए। तो आपको परिभाषित जो फंक्शन है वो x इज लेस देन और इक्वल्स के लिए 2x प्लस 3 था, यानी कि x बराबर 2 यानी कि k बराबर 2 मान के लिए फलन क्या होना चाहिए 2x प्लस 3 होना चाहिए। तो इस फलन का मान x बराबर 2 पर अगर रखेंगे तो f2 हमें मिल जाएगा, और f2 कितना मिलेगा 2 इंटू 2 प्लस 3 दैट इज 7। यानी कि k का मान 2 या x का मान 2 होने पर जो फलन का मान f2 है वो मान कितना आया हमारे पास 7, वो मान 7 आ गया। अब हम इस फलन की सिंगल साइड लिमिट निकालने के लिए लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालने का प्रयास करते हैं। मैंने पिछले उसमें बताया था वीडियो में कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट कैसे निकाली जाती है। तो लेफ्ट हैंड साइड निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि लिमिट x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव एफ एक्स। तो ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि x का मान जब 2 से ठीक छोटा है, 2 से थोड़ा सा छोटा है, तो फलन क्या होगा। तो परिभाषित जो फलन है उसको देखिए, उस फलन में जब x का मान 2 से छोटा है या 2 के बराबर है तो उसमें फलन कितना था 2x प्लस 3 था, यानी कि x इज लेस देन 2 के लिए x का मान जब लेस देन 2 है तो हमारे पास जो फलन अवेलेबल जो फलन होगा वो फलन कितना होगा 2x प्लस 3। तो उस फलन का मान हम यहाँ पर क्या रख देंगे 2x प्लस 3 रख देंगे। तो x लिमिट x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव 2x प्लस 3 की जो लिमिट निकालनी है उसके लिए हम थोड़ी देर के लिए x का जो लेफ्ट हैंड साइड है यानी कि 2 से जो छोटा सा कम मान होगा वो मान माना 2 माइनस एच है। x का जो लेफ्ट हैंड के साथ 2 से जो सूक्ष्म मान कम है वो मान सपोज 2 माइनस एच है, और जहाँ h का मान के h टेंड्स टू 0। तो अब हम इस पूरी इक्वेशन को h में कन्वर्ट करेंगे। तो जहाँ जहाँ x होगा फंक्शन में उसमें x की जगह 2 माइनस एच रखेंगे और लिमिट को हम ले जाएंगे h टेंड्स टू 0 क्यों। तो इसको कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर जो लिमिट हो जाएगी लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, और जहाँ जहाँ फलन में x था x को रिप्लेस कर देंगे 2 माइनस एच से। तो x को मैंने रिप्लेस किया 2 माइनस एच से, तो 2 इंटू 2 माइनस एच प्लस 3 हो जाएगा। और इस फंक्शन की हम अगर लिमिट निकालेंगे तो वो लिमिट कितनी आ रही है हमारे पास 7 आ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस फलन की जो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है वो 7 है, और फलन का x बराबर 2 पर भी जो मान है वो भी क्या है 7 है। इस प्रकार आप फलन की राइट हैंड साइड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड साइड लिमिट का मतलब है x का मान 2 से थोड़ा अधिक हो राइट की ओर, तो 2 से अधिक हो तो उसको हमने लिखा लिमिट x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स।
टू पॉजिटिव का मतलब क्या, एक्स का मान राइट की ओर थोड़ा सा अधिक हो। तो इसके लिए जिस तरह से हम लेफ्ट हैंड साइड लिमिट में अभी हमने निकाली थी उसी प्रकार इसको भी निकालेंगे। तो लिमिट एक्स टेंडेड टू पॉजिटिव, पहले फलन डिसाइड कर लिया कि एक्स का मान जब 2 से अधिक है तो फलन क्या था हमारे पास, एक्स इज ग्रेटर देन 2 के लिए जो डिफाइंड फंक्शन है वो क्या है 2x माइनस 3। तो ये फलन का मान हम यहाँ पर क्या रखेंगे 2x माइनस 3 रखेंगे। अब इसको मैं h में रिप्लेस करने के लिए x का मान 2 प्लस h रखता हूँ, जहाँ h सूक्ष्म परिवर्तन है, s टेंड्स टू 0 हो जाएगा। और इस पूरी चीज x वाले व्यंजक को, लिमिट के व्यंजक को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ h में। तो इसके लिए मैंने लिमिट h में कन्वर्ट किया, लिमिट h टेंड्स टू 0, और जहाँ जहाँ x था उसको रिप्लेस कर दिया 2 प्लस h से। तो क्या बन जाएगा 2 इंटू 2 प्लस h माइनस 3, 2 टू जा 4, 4 माइनस 3 1, 1 प्लस 2h। तो 1 ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा 1 प्लस 2h, और जब h का मान इसमें 0 रखेंगे सीधे हम तो इसकी लिमिट क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। क्लियरली यहाँ पर आपको स्पष्ट हो रहा है कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड लिमिट थी वो तो 7 आ रही थी, और जो राइट हैंड साइड लिमिट है वो 1 आ रही है। केस 2 के बराबर 2 के लिए हमने लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट को चेक किया, तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट का मान तो 7 था और राइट हैंड साइड लिमिट का मान 1 था। तो इससे जो निष्कर्ष निकलता है वो क्या निष्कर्ष निकलता है कि दिया गया जो फलन है वो x बराबर 2 पर उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं होती है, क्योंकि उसकी सिंगल साइड लिमिट नहीं है। सिंगल साइड लिमिट के लिए LHL और RHL को क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। LHL यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू RHL है, LHL की वैल्यू आपके पास यहाँ पर 7 है और RHL की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो ये सिंगल साइड लिमिट नहीं है। तो सिंगल साइड लिमिट तभी होती है जब लिमिट एग्जिस्ट होती है। लिमिट एग्जिस्ट होने का मतलब क्या है, जब किसी फलन की लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट बराबर होती है तो वो सिंगल साइड लिमिट होती है। तो यहाँ पर जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हो रही है तो फलन के शांत होने का प्रश्न नहीं उठता है। तो अतः हम ये कह सकते हैं कि दिया गया फलन x बराबर 2 पर असंतत है, यानी कि इस फलन में केस 2 x बराबर 2 पर जो फलन है वो असंतत है। अब बात करते हैं थर्ड केस की। थर्ड केस हमने माना था जिसमें x बिलोंग्स टू r के लिए x बराबर k जो बिंदु था वो उसका मान 2 से अधिक है। तो जब k का मान 2 से अधिक है तो ऐसी स्थिति में जो हमारे पास परिभाषित जो फंक्शन है वो x इज ग्रेटर देन 2 के लिए वो 2x माइनस 3 था, और जब x इज इक्वल टू k है तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा 2k माइनस 3। x को रिप्लेस कर देंगे k से तो fk बन जाएगा, fk कितना हो जाएगा 2x माइनस 3। अब यहाँ पर जो सिंगल साइड लिमिट निकलेगी वो k पर क्या निकलेगी, लिमिट x टेंडिंग टू k fx इज इक्वल टू क्या निकलेगा, लिमिट x टेंडिंग टू k 2x माइनस 3 दैट इज 2k माइनस 3। तो यहाँ पर जो केस x का मान जब 2 से अधिक है या k का मान जब 2 से अधिक है तो उसके लिए जो सिंगल साइड लिमिट निकली हमारी वो कितनी निकली 2x माइनस 3। और x बराबर k पर x बराबर k पर अगर हम फलन का मान निकालें तो वो मान भी कितना निकलेगा x बराबर k। इसमें जब x का मान x है तो फलन क्या है 2x माइनस 3। जब x का मान ठीक k हो जाएगा तो फलन कितना हो जाएगा 2k माइनस 3। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि x बराबर k पर इस fx का जो मान होगा वो कितना होगा 2k माइनस 3। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इसकी जो सिंगल x इज ग्रेटर देन 2k इसकी जो सिंगल साइड लिमिट है वो सिंगल साइड लिमिट ठीक फलन के x बराबर k पर मान के बराबर है, और जो कि कितना है 2x माइनस 3। और तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर थर्ड केस के लिए कह सकते हैं कि जब जब x का मान 2 से अधिक है उसके लिए जो परिभाषित फंक्शन है 2x माइनस 3 वो सभी बिंदुओं पर शांत्य है। यानी कि x का मान 2 से अधिक और प्लस इन्फिनिटी से छोटा जितने भी मान x के वास्तविक मान होंगे उन सभी मानों पर 2x माइनस 3 का मान हमेशा का मान संतत है। कोई भी ऐसा मान उसमें इंक्लूड नहीं होगा जिस पर ऐसा लगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही है या कोई असंततता का कारण बने। तो ये कोई भी बिंदु यहाँ पर शांत नहीं है। तो अब तीनों अगर परिणामों की आप स्टडी करें तो उससे एक परिणाम निकलता है, जो फाइनल रिजल्ट निकलता है वो निकलता है कि x का मान जब ठीक k था यानी कि 2 था, 2 एक ऐसा बिंदु था जो फलन में अशांत था।
तो हम ये कह सकते हैं कि जो दिया गया जो परिभाषित फंक्शन था वो फंक्शन x के सभी वास्तविक मानों के लिए संतत है सिवाय 2 को छोड़कर, क्योंकि x बराबर 2 पर जो फंक्शन था वो हमने चेक किया था अभी, LHL और RHL उसकी इक्वल नहीं आ रही थी, तो वो x बराबर 2 एक ऐसा बिंदु था जो 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 जिस पर फलन क्या था, अशांत था। तो x बराबर 2 को छोड़कर x के समस्त वास्तविक मानों के लिए दिया गया परिभाषित फंक्शन संतत है। तो यहाँ पर जो अशांत बिंदु आया वो केवल फलन का कौन आया, x बराबर 2। इसी प्रकार आगे के प्रश्न को भी हल करेंगे समय समय। अभी अगले वीडियो में अलग प्रकार के पैटर्न का क्वेश्चन आएगा। थैंक यू।